क्या हाल है ऑसम लोग? 1 मिनट है, चलो उसे यूजफुल बनाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। आपके लिए एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट। और सुनो, शेयरिंग इज केयरिंग। प्यार बांटो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसा और ऑसम स्टफ चाहिए? सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन भी, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। लेकिन रुको, अभी और भी है। हमें आपकी बातें सुनना बहुत पसंद है। नीचे कमेंट करो और बताओ कि आगे क्या देखना चाहते हो। आपका फीडबैक हमें आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। तो जल्दी से रिकैप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। चलो मिलकर इस कम्युनिटी को बड़ा बनाते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया के एक हिस्से में दिन होता है और दूसरे में रात? ये सब पृथ्वी के घूमने की वजह से है। हमारा ग्रह लट्टू की तरह घूमता रहता है। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसी घुमाव के कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, इसके अलग अलग हिस्से सूर्य के सामने आते हैं। सूर्य के सामने वाला हिस्सा दिन के उजाले में नहाया रहता है, जबकि दूसरी तरफ अंधेरा रहता है। ये झूला झूलने जैसा है। कभी आप केंद्र की ओर होते हैं और कभी बाहर की ओर। हमारे घूमते हुए ग्रह पर समय का ध्यान रखने के लिए हमने पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, सूर्य आकाश में घूमता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि जब एक समय क्षेत्र में दोपहर होती है तो दूसरे में अलग समय होता है। उदाहरण के लिए, अगर लंदन इंग्लैंड में दोपहर है तो नई दिल्ली भारत में शाम के 5:30 है। समय क्षेत्र हमें बड़ी दूरियों पर अपनी गतिविधियों और संचार को समन्वयित करने में मदद करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि मीटिंग, फ्लाइट और यहां तक कि फोन कॉल शेड्यूल करने के समय सभी एक ही समय पर हों। चलिए कल्पना करते हैं कि दिल्ली भारत में दोपहर का धूप वाला समय है। लोग गर्म धूप का आनंद ले रहे हैं और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। इसी समय न्यूयॉर्क शहर में आधी रात है। शहर सो रहा है और सड़कें सुनसान हैं। समय में यह अंतर इसलिए है क्योंकि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अलग अलग समय क्षेत्रों में स्थित हैं। जब भारत में सूर्य सीधे ऊपर होता है तो वह न्यूयॉर्क शहर से पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है। इसलिए एक जगह दिन होता है और दूसरी जगह रात। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी पर कुछ सबसे चरम दिन और रात के चक्र का अनुभव करते हैं। अपनी गर्मियों के दौरान इन क्षेत्रों में ध्रुवीय दिन या आधी रात के सूरज के रूप में जानी जाने वाली घटना का अनुभव होता है। इसका मतलब है कि सूरज हफ्तों या महीनों तक क्षितिज के ऊपर रहता है। इसके विपरीत अपनी सर्दियों के दौरान ध्रुवों को ध्रुवीय रात का अनुभव होता है। इस समय के दौरान सूर्य लंबे समय तक क्षितिज के नीचे रहता है। कल्पना कीजिए, हफ्तों या महीनों तक सूरज को देखे बिना। ये अनोखी स्थितियां पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होती हैं। भाग 5, झुकी हुई पृथ्वी, बदलते मौसम। देखिए, पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं घूमती। ये अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही झुकाव हमें हमारे मौसम देता है। जैसे ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ग्रह के विभिन्न भागों को पूरे वर्ष सूर्य के प्रकाश की अलग अलग मात्रा प्राप्त होती है। गोलार्ध में गर्मियों के दौरान वह गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, अधिक प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और लंबे दिनों का अनुभव करता है। सर्दियों में गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश और छोटे दिन होते हैं। भाग 6, प्रकाश और अंधेरे का एक चक्र। जब से हम जागते हैं तब से लेकर जब तक हम सोते हैं, हमारा जीवन दिन और रात के चक्र से नियंत्रित होता है। ये चक्र पृथ्वी पर जीवन की एक मूलभूत लय है, जो हमारे सोने के तरीके से लेकर जानवरों और पौधों के व्यवहार तक सब कुछ प्रभावित करता है। जैसे ही हमारा ग्रह घूमता है, हमें प्रकाश और छाया का एक निरंतर प्रदर्शन देखने को मिलता है। सूरज पूर्व में उगता है, जिससे जमीन पर लंबी परछाई पड़ती है। यह आकाश में ऊंचा चढ़ता है, दुनिया को गर्मी और रोशनी से नहलाता है। और जैसे जैसे शाम होती है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, आकाश को चमकीले रंगों से रंग देता है। भाग 7, पृथ्वी के घूमने की खोज। हम पृथ्वी के घूमने के प्रभावों को कई तरह से देख सकते हैं। एक तरीका है सूर्य को आकाश में घूमते हुए देखना। दूसरा तरीका है रात में तारों को देखना। वे आकाश में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। वैज्ञानिकों ने अविश्वसनीय सटीकता के साथ पृथ्वी के घूमने का अध्ययन करने के लिए अविश्वसनीय उपकरण विकसित किए हैं।
उदाहरण के लिए वे तारों की गति को ट्रैक करने और पृथ्वी के घूमने की सटीक गति निर्धारित करने के लिए उपग्रहों और दूरबीनों का उपयोग करते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमने अपने ग्रह के बारे में कितना कुछ सीखा है? भाग 8 समय क्षेत्र और हमारा दैनिक जीवन। समय क्षेत्र हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें यात्रा योजनाओं, व्यावसायिक बैठकों और यहाँ तक कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दोस्तों और परिवार को फोन करने जैसी साधारण चीजों को समन्वयित करने में मदद करते हैं। समय क्षेत्रों के बिना दुनिया के दूसरी तरफ किसी के साथ बैठक तय करने की कोशिश करने की कल्पना कीजिए। ये पूरी तरह से अराजकता होगी। समय क्षेत्रों की प्रणाली के लिए धन्यवाद। हम आसानी से समय के अंतर की गणना कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर कोई एक ही समय पर हो। भाग 9 हमारे ग्रह के अजूबे। पृथ्वी का घूमना और उसके परिणाम स्वरूप दिन और रात का चक्र हमारे ग्रह के कई अजूबों में से कुछ हैं। अंतरिक्ष की विशालता से लेकर पृथ्वी पर जटिल पारिस्थितिक तंत्र तक हमेशा कुछ नया खोजने और सीखने को मिलता है। तो अगली बार जब आप सूर्योदय या सूर्यास्त देखें तो हमारे ग्रह द्वारा हर दिन की जाने वाली अविश्वसनीय यात्रा की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें और अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों और अजूबों की खोज करना कभी बंद न करें। क्या हाल है ऑसम लोग? 1 मिनट है, चलो उसे यूजफुल बनाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। आपके लिए एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट। और सुनो, शेयरिंग इज केयरिंग। प्यार बांटो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसा और ऑसम स्टफ चाहिए? सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन भी, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। लेकिन रुको, अभी और भी है। हमें आपकी बातें सुनना बहुत पसंद है। नीचे कमेंट करो और बताओ कि आगे क्या देखना चाहते हो। आपका फीडबैक हमें आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। तो जल्दी से रिकैप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। चलो मिलकर इस कम्युनिटी को बड़ा बनाते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं।